सर्दियों की वो सुस्त सुबह आ चुकी थी, जब रजाई से बाहर निकलना किसी जंग जीतने से कम नहीं लगता। बाहर धुंध पसरी थी और अंदर कमरे में नींद का कोहरा फैला हुआ था। स्वाति पूरी दुनिया से बेखबर गहरी नींद में डूबी सपने देख रही थी कि था कमरे का दरवाजा खुला और अगले ही पल टन करते हुए लाइटें जल उठी। हे भगवान, कौन दुश्मन है मेरी नींद का? राज, लाइट्स ऑफ करो ना। दरवाजे पर काव्या बिखरे बालों के साथ हाथ में स्कूल की टाई लिए खड़ी थी। मम्मा उठो ना, स्कूल जाना है। स्वाति रजाई को और कसकर खींचकर मुंह ढक लेती है। बेटा, ये ठंड ना किसी को भी लेट करवा सकती है। तेरी टीचर भी नहीं पहुंचने वाली इतनी जल्दी, तो फिक्र मत कर। जा और मुझे सोने दे। जल्दी कहाँ? जल्दी 5:30 बज रहे हैं मम्मा। 6 बजे तो मेरी बस आ जाएगी। जल्दी उठो ना। मेरे बालों की प्लेट कौन बनाएगा मम्मी? काव्या की पैनी आवाज सुनकर राज की तो नींद टूट चुकी थी, पर स्वाति अब भी खर्राटे ले रही थी। अरे स्वाति, उठ भी जाओ, 2 बार अलार्म बजकर बंद हो चुका है। काव्या आई है बुलाने, स्कूल का टाइम हो रहा है, उसके बाल बांध दो ना। ओफो, ये बिस्तर पर पड़ती ही सुबह कैसे हो जाती है। अरे इतनी बड़ी हो गई हो तुम, और अभी भी तुम्हें ये टाई बांधनी कंघी करनी नहीं आती। जाओ दादी को बोलो बांध देगी। मैं सो रही हूँ, गुड नाइट, और मुझे कोई मत उठाना प्लीज। काव्या दरवाजा बंद करके लाइट्स ऑफ करके जैसे कमरे से बाहर निकलती है, राज कहता है, बिना प्लेट्स के, बिना टाई के अगर काव्या स्कूल जाएगी तो उसे मिलेंगे नेगेटिव मार्क्स, जिसका असर उसके रिजल्ट्स पर पड़ेगा, और फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तुम्हें 10 बातें सुनाई जाएगी। सो अलग। अरे उठ रही हूँ पापा, उठ रही हूँ। जिंदगी झंड हो गई मेरी सच्ची। स्वाति किचन में पहुंचती है, जहां उसकी जिठानी की बेटी खुद के लिए सैंडविच बना रही थी। पूजा बेटा, खुद टिफिन बनाने में दिक्कत होती होगी ना तुम्हें? भाभी को क्यों नहीं जगा देती? इतने सालों तक मम्मा ने तो सब कुछ किया है चाची। वैसे भी अब मैं सीनियर हो गई हूँ, 11th में पढ़ती हूँ। खुद के लिए टिफिन तो पैक कर ही सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। और अपने साथ साथ अपने भाई बहनों के टिफिन भी पैक कर सकती हो बेटा, है ना? अपने पर्स से 100 रुपए निकालकर स्वाति पूजा के हाथ में रखते हुए रसोई से बाहर चली जाती है। सुबह के 8 बजे। राज की माँ, आज नाश्ता वाश्ता मिलेगा कि भूखे ही जाना पड़ेगा? अरे अभी रुकिए ना जी, देख नहीं रहा है, फोन पर बात कर रही हूँ। क्या दीदी, इतना बड़ा फैसला ले लिया और आपने मुझे बताया तक नहीं। मुझे बताया होता तो मैं देसी इलाजों से आपके पेट की पथरी निकलवा देती। अच्छा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी विवेक को कहती हूँ, मुझे शाम की गाड़ी में बिठा देगा। आ रही हूँ मैं। नाश्ते की टेबल पर बैठा महेश खाने का इंतजार करता रह जाता है, पर उसकी दोनों बहुएं अभी नींद से जाकर फ्रेश हो रही थी, तो नाश्ता उसे कैसे ही मिलता। कुछ देर बाद राज और विवेक भी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। मम्मी जरा मेरा नाश्ता तो करवाओ, निकलना है मुझे। टेढ़ी टेढ़ी कमर से चलती हुई सीता बाहर आती है। अब कुछ दिनों के लिए तुम लोगों को अपने नाश्ते का इंतजाम अपनी बीबियों से करवाना होगा बेटा। तेरी बड़ी मौसी का फोन आया था, वो अपनी पथरी का ऑपरेशन करवाने वाली है। ऐसे में किसी का साथ होना बहुत जरूरी है, तो तू मुझे ट्रेन में बिठा दे, वहां मुझे जीजाजी उतार लेंगे। आप चली जाएंगे तो हम लोगों के नाश्ते का क्या होगा राज की मम्मी? हाँ मम्मी, प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें पता है, मुझे अगर सही से नाश्ता नहीं मिलता तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, और फिर इस दर्द को लेकर ऑफिस का काम नहीं होगा मुझसे। पर इस बार तो सीता ने सोच लिया था कि वो किसी का भी सोचकर रुकने वाली नहीं है। इतने सालों में क्या किया मैंने, अपने मायके वालों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। कभी तुम्हारे बाप को गर्मा गर्म रोटी चाहिए थी, कभी तुम दोनों की तबीयत खराब हो जाती थी। अब तो तुम दोनों की शादी कर दी। अब मुझे नहीं पता, मेरी बहनों को मेरी जरूरत है, इस बार मैं जाकर रहूंगी। संभालो सब कुछ। अरे अपने पोते पोतियों के बारे में तो सोचिए, उन्हें तैयार करने से लेकर स्कूल भेजने तक सब घूम फिर कर आप पर ही तो निर्भर है। आज तो मैं हूं, कल को नहीं रहूंगी तब? बेटों को ब्याहने तक मेरी जिम्मेदारी थी, पर उसके बाद भी मेरी जिम्मेदारी कायम रही। बहुओं को अपनी नींद प्यारी है, कोई 9 बजे के पहले उठना नहीं चाहती। ऐसे में सुबह उठकर बच्चों को तैयार करके उनकी चोटी बनाकर सभी का नाश्ता बनाना इतने सालों से सब करती आई हूं ना मैं। अब 10-15 दिन तुम लोग खुद संभालो, या फिर अपनी बीवियों को बोल दो रोटी बनाने के लिए। मुझे कुछ नहीं पता, मैं चली। यहाँ सीता को विवेक स्टेशन छोड़ने जाता है। वहां स्वाति और निकी के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, ठंड से नहीं टेंशन से। बताइए भाभी, सब कुछ कैसे होगा?
पूजा तो बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, खुद तैयार हो जाती है, आपकी मदद भी कर देती है। पर मेरी बच्ची, उसके तो बाल बनाना, टाई बनाना सब कुछ मम्मी जी करती थी, ऊपर से कभी कभी टिफिन भी बना देती थी। अब सब कुछ कैसे होगा? ये तो राम जाने अब सब कैसे होगा। टिफिन देने से तो तू फिर भी बच सकती है, कुछ दिनों को बच्चों को घर पर बिठा ले। ये नकारा तो ऐसे छुट्टी मारने को तैयार रहते हैं, पर इनके बाप दादों का क्या करेंगे? 8 बजे पापा जी को नाश्ता चाहिए होता है, 9 बजे इन दोनों भाइयों को। 8 बजे नाश्ता तैयार करने के लिए कम से कम 5:30 बजे उठना पड़ेगा, फिर मुझे नहाना पड़ेगा, शैम्पू करना। बर्तन वाली तो सुबह 10 बजे आती है, यानी कि नाश्ता बनाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होंगे वो भी खुद साफ करने होंगे, और उसके बाद जाकर नाश्ता तैयार करना होगा। दोनों देवरानी जेठानी अपने भविष्य की सोचकर लंबी सांसें ले रही थी, तभी पूजा दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आती है। वैसे मम्मी, दादाजी को गर्मा गर्म नाश्ता करने की आदत है। दादी उन्हें हमेशा गर्मा गर्म नाश्ता देती थी, और पापा का तो आपको भी पता ही होगा। और चाचा जी, ज्यादा ज्ञान मत दे तू, दिमाग खराब हुआ ना तो तुझसे रोटियां बनवाऊंगी मैं। रात को डिनर करते हुए निक्की स्वाति से कहती है, देख स्वाति, ना करते हुए भी काव्या का टिफिन बनाने के लिए तुझे उठना ही पड़ेगा, तो जरा सभी का नाश्ते का भी देख लेना ना। मतलब मेरे नाश्ते की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम तो जानती हो मैं ब्रेकफास्ट कभी कर ही नहीं पाती, मैं तो सीधा ब्रंच ही करती हूँ। वो काव्या का क्लासमेट नहीं है सौरभ, जिसकी मम्मी मेरी किटी मेंबर है, मैंने उनसे बात कर ली है। वो 15 दिनों के लिए सौरभ के साथ काव्या के लिए भी टिफिन दे देगी, तो मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बाकी आप अपना देख लीजिए भाभी। और रही बात बाकी सभी के जल्दी उठने की, तो मैंने ये पहले ही दिन क्लियर कर दिया था रात से कि नींद को लेकर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, वरना मुझे ना सर दर्द हो जाता है और फिर पूरा दिन बर्बाद हो जाता है मेरा। वरना मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को आप मुझसे 3 बजे तक काम करवा लो, बस सुबह उठने को मत कहो। इन दोनों की गुफ्तगू सुनकर लगता नहीं कि नाश्ता मिलने वाला है। 2 समोसे खाकर ही निकल जाऊंगा, और क्या कर सकता हूँ। कोई तो रास्ता निकालना होगा नाश्ता करने का। स्वाति की बात सुनकर निक्की अपने कमरे में चली जाती है। जब स्वाति कोई नहीं पड़ी सभी के नाश्ते की, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं? कौन सी सारी जायदाद मम्मी जी मेरे नाम करने वाली है? अगली सुबह काव्या अपने बाल बनाने के लिए राज को जगाती है। एक तो तेरी माँ इतनी ठंड में एसी चला लेती है, नींद होती नहीं ठीक से, और अब वक्त से पहले उठना पड़ेगा। अरे तू कोई दिमाग लगाना काव्या। हमारी क्लास में अगर कोई बच्चा फेल होता है और टीचर के पनिशमेंट के बाद भी अपने ग्रेड सुधारने की कोशिश नहीं करता, तो टीचर उसे लालच देती है, एक्स्ट्रा मार्क की लालच, 2-3 एक्स्ट्रा हॉलीडे ग्रांट करने का लालच, या सरप्राइज गिफ्ट करना। आप भी ऐसे कोई लालच मम्मी को देकर देखो ना पापा। आज भूखे पेटी घर से निकले विवेक और राज ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए थे, और फिर विवेक मिलाता है अपनी बीवी को फोन। तुम्हें क्या लगता है मौसी जी का ऑपरेशन सच में हो रहा है? अरे बिल्कुल भी नहीं, मैंने मम्मी को फोन पर मौसी से बात करते सुना था। ये सब उनका प्लान है। वो देखना चाहती है कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बहुएं घर का सारा काम संभाल पाती है या नहीं, और यही बेसिस होगा तिजोरी की चाबियां बहुओं को सौंपने का। क्या? वो तिजोरी जिसके अंदर मम्मी जी के महंगे महंगे गहने हैं, वो इस शर्त पर हम दोनों बहुओं को मिलने वाले हैं कि अब तुम बेफिक्र रहो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। निक्की भागते हुए जाती है अपनी प्यारी देवरानी को इस बारे में बताने। ये कोई बात हुई भला भाभी? गहने पहनने के लिए सुबह कौन उठता है? गहने तो वैसे भी हम रात को पहनकर निकलते हैं ना। अरे तो रात को ही थोड़ा ज्यादा खाना बना लेंगे, सभी के लिए 2-2 एक्स्ट्रा रोटियां, थोड़ी बहुत सब्जी। तू फिक्र मत कर, तू सोई रहना, मैं उठकर पापा जी को खाना परोस दूंगी और फिर सोने चली जाऊंगी। उसके बाद राज और विवेक को खाना नाश्ता करवाने के लिए तू चढ़ जाना। इतना तो करना ही पड़ेगा ना। अरे भाई, मम्मी जी के खानदानी गहनों का सवाल है। कितनी भी लड़ाई कर लूं मैं आपसे भाभी, पर सच में आप मेरी दोस्त हैं, ये प्रूव कर देती हैं आप। चलिए, आपके लिए ये भी सही, आज डिनर में थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बना लिया जाएगा। अगली सुबह अलार्म के बजते ही निक्की उठ खड़ी होती है। उठ तो गई मैं, पर इतनी हड़बड़ी में सब कुछ कैसे होगा? पहले नहाना होगा मुझे, फिर किचन में जाना। जब तक पापा जी को नाश्ता परोसूंगी तब तक मेरी नींद ही उड़ जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अरे यार विवेक, तुम क्या सोए पड़े हो? तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, अब बताओ मैं क्या करूं? देखो डार्लिंग, तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। मैं तो कहता हूँ किचन में चली जाओ, नाश्ते का काम निपटा लो, फिर आराम से नींद पूरी करके उठना, उसके बाद नहा लेना, तो तुम ज्यादा फ्रेश फील करोगी। वरना नहाकर किचन में गई और कपड़ों में आटा वाटा लग गया तो ना ना, मेरी खूबसूरत बीवी पर आटा अच्छा नहीं लगता। निक्की अपने बालों का बन बनाती है और किचन में जाकर ठंडी रोटियों के साथ थोड़ी सी सब्जी डाइनिंग टेबल पर अपने ससुर जी के सामने परोसकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। भगवान, ये सब्जी की कटोरी तो बर्फ से भी ठंडी है। सब्जी को गर्म कर लेता हूँ वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। सब्जी को गर्म करने के बाद ठंडी चपातियों के साथ खाकर महेश तो दुकान पर निकल जाता है, पर विवेक और राज से ठंडा नाश्ता निगला नहीं जाता। इतना ठंडा खाना? स्वाति, ये तो लग रहा है तुम मेरे मुंह पर खाना मार रही हो, न कि खाना खिला रही हो। देखिए, इससे ज्यादा ना आप मुझसे उम्मीद मत कीजिए राज। वैसे भी आज बहुत ज्यादा काम कर चुकी हूँ मैं कंपैरेटिवली। सुबह उठकर मैंने काव्या की टाई भी बनाई थी, फिर अभी दोबारा उठना पड़ गया। इतना दिमाग लगाने के बाद भी विवेक को कोई फायदा नहीं हुआ था। एक टक दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे थे। अब क्या राज? अब इसी प्लान में मैं जरा मसाला और डाल देता हूँ भैया, आप फिक्र मत कीजिए, कल सुबह नाश्ता हमें गर्मा गर्म ही मिलेगा। और दोपहर के वक्त अपनी भाभी को कॉल करके राज एक कहानी सुना देता है। मम्मी बहुत नाराज हुई पड़ी है भाभी, मुझे तो लग रहा है कहीं वो तिजोरी की चाबियां देने का प्लान कैंसिल ना कर दे। वो क्या हो ना, मुझे ठंडा खाना खाने से खांसी हो गई और मम्मी ने बात करते ही पकड़ लिया। सच कहूं तो मुझे लग रहा है इस बार सिर्फ तिजोरी की चाबियां नहीं, प्रॉपर्टी भी बांटने वाली है मम्मी। पर हम सबकी ये हालत देखकर कहीं उनका मूड बदल ना जाए। रात के 11 बजे दोनों देवरानी जेठानी टीवी देख रही थी कि निक्की कहती है, 20 रोटियों का आटा गूंथ ले स्वाति। 20 रोटियों का इस वक्त? आपके कोई रिश्तेदार हमारे शहर से गुजरने वाले हैं क्या भाभी? अरे नाश्ते की तैयारी अभी से करके रखनी होगी, तभी जाकर वक्त पर सभी को गर्म नाश्ता मिल पाएगा और हमारी नींद भी ज्यादा खराब नहीं होगी। मतलब आटा अभी गूंथ कर रख लेंगे और रोटियां सुबह बनानी रह जाएगी। और फिर सब्जी? इनकी सब्जी खाने में कितने नखरे हैं भाभी, पता है ना आपको। सब्जी मुझसे नहीं बनाई जाएगी, मैं रोटियां बना दूंगी, सब्जी आप बना लीजिएगा। ओहो, मेन वक्त तो रोटियां बनाने में ही लगता है, तो दिमाग से ना सच में पैदल है। अगर सुबह ही रोटियां बनानी होती है तो मैं तुझे भी आटा गूंथने को क्यों कहती। तो एक काम कर, 20 रोटियां बेल कर सेक ले, पर पूरी मत सेकना, हल्की कच्ची छोड़ देना। सुबह जब सभी को नाश्ता परोसना होगा 30 सेकंड तवे पर रोटी को रख कर घी लगाकर खिला देंगे। और बात रही सब्जी की, तो सब्जी मैं अभी तैयार कर लेती हूँ, सुबह सुबह बस छौंका लगाना होगा। रात के ही बर्तन में खाना बन जाएगा तो सुबह सुबह हमें बर्तन धोने की मेहनत भी नहीं लगेगी भाभी। पर प्लेट, कटोरी, ग्लास, चम्मच वो तो धोने होंगे ना। भगवान, अगर इस घर में मैं ना रही तो पता नहीं तेरा क्या होता। तो भूल गई क्या? दीदी के घर भिजवाने के लिए मम्मी जी बर्तन का सेट लेकर आई थी, उसी सेट को खोल के जरूरत के बर्तन निकाल लेंगे, फिर आखिरी दिन धोकर वापस वैसे ही पैक कर देंगे। तो फिर कल मैं 7:30 बजे उठूंगी भाभी, 15 मिनट में नहा लूंगी। अब मम्मी जी के गहनों के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज तो मुझे करना ही पड़ेगा। अगली सुबह ठीक 7:25 पर निक्की और ठीक 7:30 बजे स्वाति उठ जाती है और भागम भाग मचाकर 7:50 तक रसोई में पहुंच जाती है। कुछ ज्यादा ही देरी होगी भाभी, अब क्या होगा? अरे 10 मिनट है पापा जी को नाश्ता मांगने में, 10 मिनट में 2 रोटियां गर्म नहीं कर पाएगी तू, और मुझे तो सिर्फ छौंका लगाना है, 2 मिनट का काम। आराम से काम कर, टेंशन नहीं ले। पापा जी को ये नहीं लगना चाहिए कि हम प्रेशर में कोई काम कर रहे हैं, उन्हें तो लगना चाहिए कि हम बड़ी खुशी से अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। महेश ने तो खाने की उम्मीद छोड़ ही दी थी। वो बाजार से 2 समोसे जैसे ही लेकर डाइनिंग टेबल पर आता है, अपनी बहू को वहां खड़ा देख घबरा जाता है। भाई ठंडी रोटियां मुझसे नहीं चबाई जाती बेटा, तुम दोनों मेहनत मत करो, मैं समोसे खा लूंगा। कितने ही दिन की बात, उसके बाद तो तुम्हारी सास आ जाएगी, फिर वो नाश्ता बनाकर दे दिया करेगी मुझे। गर्मा गर्म खाना है आपके लिए आज पापा जी, और ताजा भी बना हुआ है, ले आऊं? महेश गर्मा गर्म खाना खाकर दुकान निकल जाता है। फिर एक एक कर दोनों भाई डाइनिंग टेबल पर आते हैं। ये रोटी जरा चिमड़ सी नहीं लग रही भैया? लग तो रही है। बताओ निकी, ये रोटी ऐसे कैसे बन गई? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो, नाश्ता मिल गया ये काफी नहीं है? हद हो गई है कसम से। गरम खाना बनाए हम तो दिक्कत, ठंडा खाना बनाए तब दिक्कत तो है ही। तो अब हम क्या करें?
मम्मी जी की तरह आप लोगों को गर्मा गर्म अलग अलग वैरायटी का नाश्ता हमसे नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं कि तुम रहने दो, नाश्ता हम दोनों भाई ही देख लेंगे, खुद का भी और पापा का भी। हम दोनों से अब ये नाश्ता नहीं खाया जा रहा है, बच्चे कैसे खाते होंगे भैया। एक हफ्ते तक तो सभी को बड़ी तकलीफ होती है, पर धीरे धीरे सभी एडजस्ट करना सीख जाते हैं। एक सुबह रसोई से आती आवाज से स्वाति की नींद खुल जाती है और वो बाहर आकर देखती है तो उसकी बेटी ऑलरेडी तैयार है और नाश्ता बना रही है। तू तैयार होगी काव्या? जा टाई लेकर आजा, मैं बांध देती हूँ। नहीं मम्मी थैंक यू, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बस टाई पहन लेती हूँ। वो मेरी एक फ्रेंड है ना, उसने मुझे सिखा दिया। और आप ना सौरभ की मम्मी को मना कर देना मुझे टिफिन भेजने के लिए, वो मेरे लिए टिफिन लाता है, इस कारण सभी मुझे चिढ़ाने लगे हैं। वैसे भी मैंने सीआर से बात कर ली है, तो मैं कैंटीन से खाना मंगवा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये नाश्ता कहाँ से आया? किसी न किसी को तो कोशिश करनी थी ना चाची, मैंने और दादाजी ने थोड़ा बहुत नाश्ता प्रिपेयर कर दिया। स्वाति हैरान थी, आज उसके बिना भी सब कुछ हो रहा था। कुछ देर बाद महेश जाकर अपनी पोतियों को बस स्टॉप पर छोड़ आता है। दोपहर के वक्त जब निकी किचन में आती है तो देखती है राज और विवेक कुकिंग कर रहे हैं। तुम दोनों यहाँ हो तो फिर ऑफिस में बात कर ली हमने, लंच के वक्त हम 2 घंटे ऑफिस से छुट्टी लेंगे, इसके लिए हमें ऑफिस के बाद 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना होगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई हम सब कुछ सीखना चाहते हैं ताकि नाश्ते के लिए किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, घर के मर्दों ने नाश्ते के साथ साथ दोपहर और रात के डिनर का भी इंतजाम कर लिया था। उन्होंने सारा काम संभाल लिया था। अब दुकान, ऑफिस, स्कूल के साथ बच्चे, घर के मर्द सब कुछ संभाल रहे थे। फिर लौट आती है सीता। क्या हुआ बहू, तुम दोनों ने मुझे फोन करके इतनी अर्जेंट में क्यों बुलाया? ऐसी क्या बात हो गई? मुझे तो लगा यहाँ सब कुछ अच्छा है। तेरे पापा जी तो कह रहे थे बेफिक्र होकर रहो। वही तो मम्मी जी, यहाँ सब इतने बेफिक्र हो गए कि कोई हम दोनों को पूछता भी नहीं है, हम जगह हैं या सोए हैं या बाहर घूम रहे हैं। पतियों का छोड़िए, बच्चों को भी मतलब नहीं है। अब पापा जी उनका होमवर्क करवा देते हैं। वो नहीं करवाते तो कभी ये करवा देते हैं। और पूजा तो जैसे बच्चों की माँ बनी बैठी है, सारा काम उसने ऐसे संभाल लिया कि मैं हैरान हो गई हूँ। तुम दोनों को अपनी नींद खराब नहीं करनी थी ना। तुम दोनों के पतियों को मेरे हाथ के बने खाने के अलावा किसी और का खाना नहीं खाना था, और बच्चों को कोई काम खुद से सीखना नहीं था। देखो, कुछ दिनों के लिए मैं बाहर क्या चली गई, सब कुछ खुद ब खुद संभलता चला गया ना। यही तो मैं समझाना चाहती थी सभी को। तेरी मौसी सास का कोई ऑपरेशन नहीं होने वाला था बेटा, मैंने झूठ कहा था। ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ तुमने अपनी कुर्सी छोड़ी तो कुर्सी कोई ना कोई संभाल ही लेगा। वो तो शुक्र मानो कि तुम्हारे पास लोग हैं, इसके लिए तुम काम कर सकते हो। तो काम करते वक्त रो मत। और ऐसे सीता एक ही बार में सभी को सबक सिखा देती है।